हेलो दोस्तों। आज की ये बेहद ही खतरनाक कहानी रौनक की है, जो एक खौफनाक डायन के साये से बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मगर मेरा आपसे कहना है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रौनक से होती है, जो कि कई दिनों से काफी परेशान थी। उसकी रातों की नींद में खलल सी पड़ गई थी। रह रहकर वह हर रोज एक ही सपना देखा करती थी। उस खौफनाक सपने के कारण उसकी नींद मानो गुम सी हो गई थी। चाहकर भी वह रात में सो नहीं पाती थी। सुबह में ढेर सारे काम होते थे। स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, होमवर्क करना। इंसान तो अपने आप में थक ही जाता है, पर फिर भी उस खतरनाक सपने के कारण उसकी नींद टूट जाती और वह देर रात जगी ही रहती। उसने अब तक अपने माता पिता को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया था। 12वीं की परीक्षा नजदीक आने वाली थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। नींद ना पूरे होने के कारण वह हमेशा थकी थकी सी रहती थी। रह रहकर उसे अपने मम्मी पापा से डांट भी पड़ती थी। एक रात वह अपने कमरे से निकलकर अपने माता पिता के कमरे में जाती है और अपने माता पिता को अपने सपने के बारे में बतला देती है। वह कहती है कि वह रोज सपने में अपने आप को बंद कमरे में पाती है। डरी और सहमी हुई अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पर अचानक से उसे अपने पीठ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है और जैसे ही वह पलटकर पीछे देखती है तो एक काला साया उसके मुंह के अंदर तेजी से चला जाता है और वह वही छटपटाते हुए जमीन पर गिर जाती है। करीबन 9 महीने हो चुके थे उसे यह सपना लगातार आ रहा था। रौनक की मां उसे समझाते हुए कहती है, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। जरूर आजकल तुम हॉरर फिल्में अपने मोबाइल फोन में देख रही हो, मुझे सब पता है। तुम मोबाइल हमेशा अपने हाथ में लिए रहती हो और कुछ ना कुछ देखते ही रहती हो। रौनक अपनी मां की बात को काटते हुए कहती है कि हाँ मां, मैं रह रहकर मूवीज वगैरह मोबाइल में देखती हूं और साथ ही साथ मैं पढ़ाई के लिए भी अपने मोबाइल फोन को यूज करती हूं। सच मानिए, जब से मुझे ये बुरे सपने आ रहे हैं, मैंने हॉरर सीरियल और हॉरर मूवी तक देखना छोड़ दिया है, फिर भी यह सपना लगातार मुझे आ रहा है। रौनक की मां रौनक को समझाते हुए उससे कहती है कि जरूर उसने अपने मन में किसी उटपटांग बातों को बैठा लिया है, इसीलिए बार बार उसे यह सपना दिखाई देता है। वह उसकी बातों को जरा सा भी नहीं मानती है और उसे वापस अपने कमरे में जाने को कहती है। आने वाले परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए कहती है। रौनक उदास मन अपने कमरे में लौट जाती है और हताश होकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। पंखे को देखते हुए वह सोच में पड़ जाती है। जब उसके माता पिता ही उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहे हैं तो और कौन करेगा। यही सब सोचते सोचते वह वापस सो जाती है। रात के करीबन 2:30 बज चुके थे। घड़ी की टिक टिक आवाज के सिवा बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज कमरे तक आ रही थी। रौनक की नींद अचानक से खुल जाती है। इस बार उसने कोई बुरा सपना नहीं देखा था, पर फिर भी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वह खिड़की की तरफ देखती है। कुत्तों का काफी शोर कमरे तक आ रहा था। वह उठकर खिड़की बंद करने को चली जाती है। रौनक जैसे ही खिड़की बंद करके अपने बिस्तर की तरफ वापस लौट रही होती है, तभी सामने का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसके बिस्तर पर पीठ किए उस वक्त कोई सो रहा था। काले रंग के लिबास में पतली दुबली सी एक लड़की सो रही थी। मनाली के पैर कांपने लगे थे।
उसे मानो सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वह उस वक्त वहां से भागना चाहती थी, पर उसके कदम जम से गए थे। वह चाहकर भी अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रही थी। फिर भी हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे वह धीरे धीरे कदमों से अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। वह कोशिश करती है दरवाजा खोलने की, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह नहीं खुलता है। रौनक हिम्मत करके उस लड़की की तरफ देखती है। उस लड़की के बालों से उसका मुंह ढका हुआ था। रौनक की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वह पसीने पसीने हो गई थी। उसकी नजर उस लड़की के हाथ पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल ही भूतिया थी। उसके लंबे लंबे काले नाखूनों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। रौनक से अब बिल्कुल भी रहा नहीं गया। वह अपने कमरे की खिड़की की तरफ जा पड़ती है और जोर जोर से अपने माता पिता को रो रो कर आवाज लगाने लगती है। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा, बस वह चिल्लाती गई। थोड़ी देर में उसके माता पिता उसके कमरे में आ जाते हैं और उसकी इस हरकत का कारण पूछते हैं। रौनक ने उन्हें सब कुछ बतला दिया, पर सामने बिस्तर पर उस वक्त कोई भी नहीं था। रौनक के माता पिता काफी चिंतित होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बच्ची की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पर वह उसे डांट भी नहीं सकते थे। रौनक की अवस्था उस वक्त वैसे ही काफी खराब थी। वो काफी डरी हुई थी। उसे डांटने समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। रौनक की मां उसे अपने कमरे में ले जाती है। उस रात रौनक अपनी मां के साथ उनके कमरे में सोई थी। सुबह का वक्त होता है। रौनक के सिर पर तेज बुखार चढ़ चुका था। स्कूल में फोन करके रौनक की मां ने कह दिया कि वह आज स्कूल नहीं जा पाएगी और वे उस दिन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर घर में आते हैं और रौनक को कुछ दवाइयां लिखकर चले जाते हैं। वह रौनक की हालत देखकर उसकी मां को बतलाते हैं कि रौनक काफी दिनों से अच्छी तरीके से सोई नहीं है। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। रौनक की मां डॉक्टर को सब बतला देती है कि रौनक बहुत दिन से एक ही सपना देख रही है और बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या इसे कोई साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? डॉक्टर उन्हें साइकेट्रिस्ट का नंबर दे देते हैं। वे उनसे कहते हैं कि अक्सर इस उम्र के बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें घर कर लेती है, जिसे वह सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। यह कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, क्या रौनक को, क्या उसके माता पिता उस डायन के साए से बचा पाएंगे, या फिर रौनक इसी तरह रोज उस साए से परेशान होकर कुछ कर पाएगी? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बोला था, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे आप तक नेक्स्ट वीडियो बिना किसी परेशानी से पहुंच सके। और अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है तो हमें कमेंट करें। हम आपसे संपर्क कर आपकी घटना को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।